आइए दोस्तों प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। दोस्तों क्या कंसेप्ट है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, जो कोई भी स्टेटमेंट है उसके कॉन्ट्राडिक्शन करके भी हम काफी चीजें प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से हम कहते हैं हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा एल्गोरिथम हम क्या लेके चलते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि हम इस स्टेटमेंट का सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑपोजिट स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये एक स्टेटमेंट है, इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, एक ऐसे इसका नाम देते हैं ओपीपी स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका अपोजिट होगा तो मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस अपोजिट स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव इट रॉन्ग। अगर हमने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है, जो उल्टी डायरेक्शन का कंसेप्ट है वो ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने लिया था अपोजिट में अगर वो रॉन्ग प्रूव हो गया तो इसका मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ था वो क्या था, वो ट्रू स्टेटमेंट थी। ये हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, इसको एक प्रॉब्लम, इसको एक एग्जांपल की तरह समझेंगे। मान लेते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं ये सारी की सारी विमेन्स हैं यहां पे। ठीक है, और हमारी स्टेटमेंट क्या है कि ऑल विमेन्स आर, लिख देते हैं यहां पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, ऑल विमेन्स आर टॉल। सभी विमेन क्या है, टॉल हैं। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो सिंगल विमेन है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो गई हमारी। और अभी हमें क्या प्रूव करना है, एक विमेन है ये वाली। ठीक है, ए इज ऑल्सो टॉल। ठीक है, तो हम ये कहते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि सारी की सारी विमेन अगर टॉल हैं तो ए विमेन आती है तो वो भी क्या है, वो भी टॉल होगी। तो इसको प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करेंगे समझते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे मैंने बताया था यहां पर स्टेटमेंट क्या थी, ऑल विमेन्स आर टॉल। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट को क्या करिए, आपको प्रूव करना है, इसको प्रूव करेंगे और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट यहां पर प्रूव होने के बाद ये स्टेटमेंट यहां ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मगर प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या कर सकते हैं, देखिए, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम इस स्टेटमेंट का ऑपोजिट बनाएंगे। ऑपोजिट बनाएंगे, ऑपोजिट क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं, ऑल विमेन्स आर नॉट टॉल। सभी विमेन क्या है, टॉल नहीं है। और इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लॉजिक लगाएंगे, कुछ रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, इन रिजल्ट्स और इन लॉजिक को रॉन्ग प्रूव करना होगा। और जब ये रिजल्ट और लॉजिक रॉन्ग प्रूव होंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो स्टेटमेंट है ना, जो हमने यहां से ली थी ये वाली, ये अपोजिट स्टेटमेंट भी रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। जैसे ही ये रॉन्ग प्रूव होगी तो इसका मतलब क्या है, जो इसके ओरिजिनेट स्टेटमेंट थी वो क्या होगी, वो ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही स्टेटमेंट ने, नीचे वाली ने रॉन्ग रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट दिए तो ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये पूरी साइकिल है। और इस कंसेप्ट को, इस अजम्पशन को यहां पर क्या बोलते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन ही बोलते हैं। कि हम जो स्टेटमेंट है उसके कॉन्ट्राडिक्शन एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं। अजम्पशन कैसी है, अपोजिट है। जैसे हमने बोला स्टेटमेंट के, देखिए मैंने अपोजिट ले ली, उसका जो लॉजिक और रिजल्ट निकाला उसको रॉन्ग प्रूव किया और स्टेटमेंट भी रॉन्ग प्रूव हो गई। ये कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हुई है, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हुई है, ऑल विमेन्स आर नॉट टॉल। ठीक है, तो जो अगर सारी विमेन टॉल नहीं है कर दिया, अगर हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका अपोजिट मतलब ऑल विमेन आर टॉल सही प्रूफ है, सही है, ये बात सही है। इसलिए दोस्तों हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा इसका एल्गोरिथम हो गया, मैंने कंसेप्ट भी आपको समझा दिया। इस तरीके से जो स्टेटमेंट है उसको हम बना सकते हैं। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ए इज ऑल्सो टॉल। ठीक है ना,
इस तरीके से दोस्तों हम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे समझ सकते हैं। और वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था, और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने कॉन्ट्राडिक्शन का बनाया, पूरी साइकिल बनाई और अजम्पशन को आपको समझाया किस तरह अजम्पशन हम लेके चलेंगे। और हमारे दो यहाँ पर फोकस है, एक तो अजम्पशन का और दूसरा हमारा फोकस रहेगा रॉन्ग स्टेटमेंट का। तो रॉन्ग स्टेटमेंट अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो हम ट्रू स्टेटमेंट उसके अपोजिट भी बोल सकते हैं, सही होगी। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम बोलते हैं √2 इज इर्रेशनल। एग्जाम्पल देता हूं आपको एक और, √2 इज इर्रेशनल, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसके ऑपोजिट, जैसे मैंने बताया था आपको, ऑपोजिट स्टेटमेंट ले लेंगे। वो क्या होगी ऑपोजिट स्टेटमेंट, √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो दो टाइप के नंबर होते हैं रियल नंबर में, रेशनल और इरेशनल। अगर वो इरेशनल नहीं है तो वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। और हम क्या करेंगे, इस √2 इज इरेशनल को प्रूव करने के लिए, जैसे हमारे पास लॉजिक बना होता है कि हम a/b की फॉर्म ले लेंगे, ठीक है ना। और हम जैसे बोलते हैं p/q की फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं। और ये p और q किस तरह से होते हैं, ये p और q यहां पर को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहां पर क्या प्रूव करना है, ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, इसको हमें रॉन्ग प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव इट रॉन्ग, हमें इसको रॉन्ग प्रूव करना है। अगर ये रॉन्ग प्रूव हो गई तो क्या हुआ, उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो अपोजिट स्टेटमेंट थी ना, ये वाली रेशनल वाली, ये रॉन्ग हो गई। और अगर ये रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाली स्टेटमेंट थी ना इर्रेशनल वाली, ये ट्रू हो गई। इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमें इसकी अपोजिट चीजें देखनी है, जो हमने यहां पर देखी। फिर जो लॉजिक हमने यहां पर लिया था, किसमें हमने यहां लॉजिक बनाया था, किसमें, जो हमें रिजल्ट्स हमारे पास मिलेंगे, किसको लेके, रेशनल नंबर को लेके। और हमने उसको क्या करना है, उसको हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। अगर हमने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया तो स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, और जहां से वो आई थी उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट, मतलब जो अपोजिट से पहले स्टेटमेंट थी, जो इर्रेशनल वाली थी, वो क्या हो गई, वो ट्रू हो गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।